भारत का भूगोल सिर्फ एक स्टेज नहीं है, बल्कि वो खुद इतिहास का एक एक्टिव कैरेक्टर है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ, मैदान, ये सब सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं। इन्होंने तो यहाँ की सभ्यताओं के बनने बिगड़ने से लेकर साम्राज्यों के उदय तक में एक डायरेक्टर की भूमिका निभाई है। चलिए, इसी आइडिया को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस किरदार की जो सबसे विशाल है, उत्तर में प्रहरी की तरह खड़ा हिमालय। हम सबने पढ़ा है कि ये एक विशाल दीवार है जिसने प्राचीन भारत को मध्य एशिया की बर्फीली हवाओं और आक्रमणों से बचाया। हाँ, और ये सच भी है। हिमालय ने एक क्लाइमेट बैरियर का काम किया, जिससे भारत का उत्तरी मैदान रहने और खेती करने लायक बना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये दीवार सॉलिड नहीं थी, इसमें दरवाजे भी थे। दरवाजे? मतलब दर्रे? हाँ, खेबर, गोमल, बोलन जैसे दर्रे ये प्राचीन काल से ही कल्चरल और कमर्शियल हाईवेज की तरह काम करते रहे। एक मिनट, ये बात थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव लगती है। अगर हिमालय इतनी बड़ी दीवार थी, तो फिर इतने सारे समूह इंडो आर्यन, इंडो ग्रीक, कुषाण, हूण भारत में आए कैसे? एग्जैक्टली और यही तो भूगोल की खूबसूरती है। हिमालय एक सिलेक्टिव फिल्टर की तरह था। इसने बड़ी सेनाओं के लिए एक मुश्किल चुनौती पेश की, लेकिन छोटे समूहों, व्यापारियों और विचारों के लिए रास्ते हमेशा खुले रखे। अच्छा। तो ये एक रक्षक भी था और एक मार्गदाता भी। इन्हीं दर्रों से होकर जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, उसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रीलिम्स में अक्सर इन दर्रों पर सवाल बनते हैं। वाओ, तो ये एक दीवार थी जिसमें दरवाजे थे। फैसिनेटिंग। और हिमालय की घाटियों का क्या? स्रोत बताते हैं कि कश्मीर और नेपाल जैसी घाटियां संस्कृत विद्या का गढ़ बन गईं। हाँ, और इसके पीछे भी ज्योग्राफी का ही हाथ है। ये घाटियां शांत और सुरक्षित थीं, तो इन्होंने एक तरह से ज्ञान के लिए इंटेलेक्चुअल सेफ डिपॉजिट बॉक्स का काम किया। इंटेलेक्चुअल सेफ डिपॉजिट बॉक्स? मतलब जब मैदानी इलाकों में राजनीतिक उथल-पुथल मची होती थी, तब भी इन घाटियों में पांडुलिपियां सुरक्षित रहती थीं और ज्ञान फलता फूलता रहता था। समझ गया। तो हिमालय ने हमें बाहरी दुनिया से बचाया भी और जोड़ा भी। लेकिन किसी भी सभ्यता की असली कहानी तो उसके हार्टलैंड में लिखी जाती है। भारत के मामले में वो थी यहाँ की विशाल नदियां और उनके मैदान, है ना? बिल्कुल, सिंधु, गंगा